बिहार के चुनाव में एक और भोजपुरी सिंगर उम्मीदवार भी थे, खेसारी लाल, जिनके लिए अच्छी खबर नहीं है। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एकमा में आज अपना वोट डाला है, लेकिन दूसरी तरफ बुरी खबर यह आई कि मुंबई से सटे उनके मीरा रोड में उनके बंगले पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, क्या खेसारी के बंगले पर बुलडोजर चलेगा? मीरा भाईंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस भेजा है उन्हें। तो बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव के लिए बुरी खबर है। बिहार से सटे मीरा रोड में उनके घर पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। मीरा भाईंदर नगर निगम ने उनके बंगले पर नोटिस जारी किया। नगर निगम ने नोटिस बंगले के अवैध निर्माण के संबंध में जारी किया। नोटिस में अवैध निर्माण को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। निगम के नोटिस में बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। नोटिस के अनुसार बंगले में 3 फ्लोर पर शेड का निर्माण है। वो शेड लोहे के एंगल और चादरों का उपयोग करके बनाए गए। शेड का निर्माण ग्राउंड पहली और दूसरी मंजिल पर किया गया है। साथ ही शेड का निर्माण बंगले के मैप में बदलाव करके किया गया। वार्ड समिति ने खेसारी के बंगले के अवैध कंस्ट्रक्शन की पुष्टि की है। खेसारी लाल यादव बिहार में छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार है और खेसारी ने क्या कुछ कहा इसके बाद जरा वो सुनिए। मुंबई में आपके घर तोड़ने का ये नोटिस मिला है। कोई बात नहीं, भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर सर भगवान को वही मंजूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ। बट ठीक है, सपनों का महल है, फिर बनेगा। ऐसा थोड़ी है, लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, चीजें चलती रहती है। और इस बीच बिहार केरल में मुस्लिम वोट बैंक की बहुत बड़ी लड़ाई है। आरजेडी खुद को मुसलमानों की सबसे हितैषी मानती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धुआंधार प्रचार किया। तो क्या ओवैसी खेल बिगाड़ रहे हैं? तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे? ओवैसी के साथ क्या लोग हैं? इस बार बिहार में पोलिंग बूथ पर बुर्के वाली महिलाओं की पहचान तय की जा रही और इस काम में आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी लगाया गया है। मैं बिहार में मुसलमानों के बीच पहुंचा और यह जानने की कोशिश की कि बिहार का मुसलमान इस बार किसे वोट कर रहा है, वो किसके साथ है? वो नीतीश कुमार के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, या प्रशांत किशोर के बारे में भी सोच रहा है? सुनिए बिहार का मुसलमान क्या कह रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम क्यों? यही बोला, हम लोग 17-18% है। उसका बाप भी मुख्यमंत्री, उसका माँ भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री, हम उसका गुलाम रहेंगे क्या? ओवैसी की छोड़िए, उसका दलाल है। नीतीश कुमार ने मुसलमान के साथ गद्दारी किया है। मुख्यमंत्री वही बनेगा, 1 नंबर पर है वो। ओवैसी कहते हैं कि अब मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए। बकवास है सर। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद शुएब। साहब बड़ा काला लग रहा मामला। आज ही डेंटिंग पेंटिंग हुई है? नहीं, 2-3 दिन पहले हुई है। पहले का है जी। तो क्या है यहाँ चुनाव में इस बार राजद लिख लेंगे। तेजस्वी जी। नीतीश क्यों नहीं? नीतीश जी तो काम किए हैं, मगर सिर्फ बीजेपी में सटने की वजह से मुसलमान लोग उनके साथ नहीं है। तो मुसलमान जब चुनना होगा ओवैसी और तेजस्वी में से, तब किसे चुनेगा? तो ओवैसी को चुनेंगे हम लोग। हम लोग का भी कुछ होना ना चाहिए। हर कोई अपना देख रहा है तो हम क्यों नहीं देखें? यहाँ भी खड़ा रहता तो हम लोग देते हैं उसको, ओवैसी को। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम क्यों? यही बोला, हम लोग 17-18% है, ये 3% मछुआ रह के वो उसको कह रहा है कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। हम 17% रह के हमारा कुछ नहीं है वजूद, हम लोग कुछ नहीं वजूद है। समझ में आ जाएगा। उतना बोलने के बाद फिर भी कह रहे हैं वोट तेजस्वी को ही देंगे आप। क्या करिएगा, विकल्प नहीं है, किसको दें आखिर? हम तो बीजेपी को देंगे नहीं। हम लोग जितना हमारा बाप दादा यहाँ कुर्बानी दिया है, शायद कोई दिया होगा हिंदुस्तान में। उसके बाद हम लोग को कहता है कि बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, उनके बाप का घर है। बिहार का मुसलमान क्या सोचता है, किसके साथ? मुसलमान ये सोचता है कि उसको हक मिले, उसको प्रायोरिटी मिले और कोई नेगेटिविटी नहीं हो। किस तरह की नेगेटिविटी? बहुत सारी चीज नेगेटिविटी है। मुसलमान ये है, वो है, गुंडे हैं, फलाना, ये वो, दिस दैट। नीतीश और तेजस्वी में आप किसे चुनेंगी? कौन सा नेता अच्छा है? ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, तेजस्वी और ओवैसी में से? ओवैसी का नहीं है, ओवैसी का नाम मत लीजिए यहाँ। क्यों? बिहार में नो। नीतीश जी ने काम किया है बिहार में? ऑफ कोर्स। अच्छा, हैदराबाद से भाईजान आए हैं, उनको लेकर मुसलमान क्या सोचता है? वो कहते हैं मुसलमानों का नेता नहीं, एक मुसलमानों का नेता होना चाहिए। नहीं, हमको तो वो नहीं चाहिए। क्यों, क्या खराबी लगती है आपको उनमें? बस हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मगर उनकी कौन सी बात खराब लगती है? हमको उनको कोई बात ही अच्छी नहीं लगती। ऐसा? बस। क्यों? उन्हें भी तो जानने का कि वो ठीक कर ले उसे। अपने आप को तो ठीक कर ले। माहौल किसका है? हो गया माहौल तो भाई आरजेडी का है। दुनिया का कोई ताकत नहीं
जो तेजस्वी यादव को हटा दे, मुख्यमंत्री वही बनेगा। एक नंबर पर है वो, मैं दावा के साथ कह सकता, कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसको हरा दे। मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान तेजस्वी के साथ है। बहुत से मुसलमान जहाँ ओवैसी है वहाँ ओवैसी के साथ। अरे ओवैसी की छोड़िए ना, उधर दलाल है, उस सब की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ओवैसी तेजस्वी में चुनना हो तो लो मुसलमान किसको चुनना? तेजस्वी को। ओवैसी के साथ नहीं जाए? ना ना ना, इधर ढोलक इधर पलटना, इधर पलटना सब नहीं। वो तो कह रहे हैं मुसलमान के हम ही नेता हैं। अरे भाई, मुसलमान के नेता उनके कहने पर एगो वोट देगा कोई, वो अपने इलाके में देखे। अरे भीड़ तो बहुत आती है उनको अभी बंदर का नाच 50 आदमी देख ले, भीड़ लग जाएगा। क्या बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को भी वोट देता रहा है? नीतीश कुमार ने मुसलमान के साथ गद्दारी किया है कि जो ऑफ बोर्ड की बिल जो हमारी थी, उस बिल में हमारे खिलाफ उन्होंने वोट दिया। और दूसरी बात है कि वो भी एक बीजेपी के हाथ में जाके गोद में बैठ गए। अच्छा, सिर्फ तेजस्वी क्यों? आपके पास दो और विकल्प हैं। कुछ इलाकों में ओवैसी भी हैं, कुछ इलाकों में प्रशांत किशोर भी। देखिए, ओवैसी जो है ना, बीजेपी का बी टीम है। चाहे आप बीजेपी को वोट दीजिए, चाहे ओवैसी को दीजिए, दोनों बात एक ही है। ओवैसी को देना है तो अच्छा बीजेपी को दे दीजिए। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो ये भी खत्म, ऐसे ही घूम रहे हैं, इनका कुछ है वो नहीं। तेजस्वी सब बदल देंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा है हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। 17 महीने की जो सरकार रही थी, जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी ही ने कहा था ना। ये कह रहे हैं कि 17 महीने में बहुत कुछ किया तेजस्वी ने। पर कहीं पर से नहीं पॉसिबल है कि प्रति परिवार को नौकरी देना। आप बिहार का बजट देख लीजिए और उसके बाद आप उसका बजट निकालिए। कह रहे सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते तेजस्वी। ये गलतफहमी के शिकार हैं, इनको बात समझ में नहीं आ रही। कुछ पढ़े लिखे ज्यादा हैं। जमीनी हकीकत ये है कि लालू यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है, जो सोशल जस्टिस किया है, वो इतिहास है। 90% मुसलमानों ने, और मैं ज्यादा ही कहूंगा, तेजस्वी का नाम लिया। आप उनमें से उन 5% में से हैं जो नीतीश का नाम लिया। बिहार में जो विकास पुरुष के जाना जाता वो नीतीश कुमार जी है। आज तक कोई दंगा उसके रीजन में नहीं हुआ। लालू जी के जो 89 का दंगा हुआ, बहुत से दंगाएं हुए हैं उसके रीजन में। नीतीश कुमार के ऐसा कोई बेस्ट नेता नहीं है। ओवैसी बताइए। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है बिहार के अंदर में। इधर मुसलमानों में जो RSS के मतलब कि कन्वर्टेड जो है। बिहार खान सर ने वोट डाला है। खान सर भी वोट डालने के लिए पहुंचे। लोगों से भी खान सर ने वोट डालने की अपील की है। खान सर की बहुत फैन फॉलोइंग है, खासतौर से बिहार में युवा खान सर के बहुत बड़े समर्थक हैं। इधर भी तक भाई, आपको बताऊं बिहार में कौन सी वीवीआईपी सीट्स हैं, यहां से कौन बाजी मारेगा। सबसे पहले देखिए, सम्राट चौधरी बनाम अरुण कुमार की लड़ाई है। सम्राट बीजेपी से है, अरुण आरजेडी से। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में है। आरजेडी के अरुण कुमार से उनका सीधा मुकाबला है। 2020 में जेडीयू ने यह सीट जीती थी और इस बार जेडीयू ने क्या किया, यह सीट सम्राट चौधरी यानी डिप्टी सीएम के लिए छोड़ दी। अगली बड़ी सीट है राघोपुर। तेजस्वी यादव के सामने यहां बीजेपी ने सतीश कुमार को उतारा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी हैट्रिक लगाने की तैयारी में 2015 और 2020 में वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा उम्मीदवार सतीश ने 2010 में इसी सीट से राबड़ी देवी को हराया था। इस बार यहां से जनसुराज के साथ तेज प्रताप के उम्मीदवार भी मैदान में है। एक और सीट है छपरा। खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट है और खेसारी आरजेडी के। मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल पहला चुनाव लड़ रहे हैं अपना। उनका मुकाबला छोटी कुमारी से और इस सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। खेसारी के मैदान में होने से छपरा सीट चर्चा में है। 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अगली सीट है अलीगंज। यहां से मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा आरजेडी से हैं। दरभंगा की अलीगंज सीट सबसे चर्चित सीट है। बीजेपी ने यहां से गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने विनोद मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। एक और सीट है जो हॉट सीट है, वो है तेज प्रताप की सीट। उनके सामने मुकेश रोशन और संजय सिंह हैं। देखिए जरा, तेज प्रताप को इस सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद वो मैदान में है। लालू के कोर वोटर यादव मुस्लिम का सहारा तेज प्रताप को है। चिराग के उम्मीदवार यहां त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं और 2020 में इस सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। बंपर वोट को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन कह रहा है कि ये बदलाव का संकेत है, जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं के बंपर वोट नीतीश सरकार की वापसी का इशारा है। सुनिए। लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत 56
56.28% था। और विधानसभा निर्वाचन जो हुए थे 2020 में, उसमें मतदान प्रतिशत 57.29% था। तो अभी ये जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 64.46% है, जो अभी बाकी मतदान केंद्रों का आने के बाद हो सकता है कि लगभग 1% लगभग और बढ़ने की संभावना है। 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है, और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला है। सम्राट चौधरी को कहते हैं आए हमारे वॉर रूम में चाय पीने, मालूम पड़ जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। सरकार बना रहे हैं, आश्वस्त हैं कि हम भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कोई नंबर साझा करेंगे सर? नंबर आज क्यों साझा करें? सम्राट चौधरी जैसे तो नहीं कि हवाबाजी करके काम चला लें। हम आज आपको लिख कर दे सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा ध्यान 243 सीटों पे ही केंद्रित है। मैं गठबंधन की हर सीट को अपनी सीट मान के मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया है, और वहीं पे महागठबंधन जो तेजस्वी, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं और तेजस्वी नौकरी देने की बात करते हैं, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और इस बार महागठबंधन के पक्ष में सब लोग। एनडीए की जीत होगी, पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार लोकतंत्र का पर्व विकास के लिए बना रहे हैं, जंगल राज को न आ देने के लिए मतदान कर रहे हैं। जो सामने है वो विरोधी है। मुकाबला आपका किससे किसी से गठबंधन किए हैं ना किसी से कुछ है। परिवार छूट गया, ये हो गया। हमारा परिवार यहाँ है, महुआ का लोग है, जो हम करते हैं दिल से करते हैं, और नेता लोग हवा हवाई वाला काम हम नहीं करते। हम पर्सनल लड़ाई हम किसी से बैर नहीं करते हैं। जो कृष्ण के भक्त होते हैं, महादेव के भक्त होते हैं, वो किसी से बैर नहीं। अब आपको बताऊं, इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग क्यों हुई है, क्या कारण है, कैसे एक साथ इतने लोग बिहार में वोट करने निकले और इसके मायने क्या है? सबसे पहले देखिए जरा, बेगूसराय में 67.32% वोटिंग हुई, समस्तीपुर में 66.65% और मधेपुरा में 65% से ज्यादा 65.74%, गोपालगंज में लगभग 65% वोटिंग हुई है, मुजफ्फरपुर में 64.63%, लखीसराय में 62.76%, सहरसा में 62.5% से ज्यादा वोटिंग हुई है, दरभंगा में 58.38%, पटना में 55% मतदान हुआ है। इसके अलावा आपको बताऊं 2020 की तुलना में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। पहले फेज में 64.4% वोट हुआ है और ये पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग है। पहले चरण में कई जिलों में 13% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ज्यादा वोटिंग को दरअसल सत्ता विरोधी लहर से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार यह गलत भी साबित हो चुका है। बिहार में ज्यादा वोटिंग के पीछे कई वजह हो सकती हैं। वोटिंग के दौरान कई बूथों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखी, तो क्या 10,000 रुपए वाली स्कीम काम कर गई है? क्या 10,000 वाली स्कीम ने महिला वोटर को में जोश भरा और भारी संख्या में वो निकली है? क्या बिहार में SIR की वजह से मतदान फीसदी में उछाल आया है? वोटर रिवीजन के बाद 65 लाख लगभग वोट कटे, कई नामों को जोड़ा गया जिसके बाद पिछली बार नहीं हुआ था, यानी जिनके नाम पिछली बार नहीं थे। दिवाली और छठ के दौरान भी यहां ज्यादा लोग आए हुए हैं, दिल्ली मुंबई से भी लोग आए हुए हैं, जो बाहर काम करते हैं वो भी आए हुए हैं। क्या उन्होंने भी वोट डाला, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है? तो क्या इन लोगों की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है? आपको याद होगा जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुए तो कोरोना चल रहा था, तो क्या कोरोना की वजह से पिछली बार मतदान कम हुआ था? कहीं इस वजह से तो इस बार वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। ये बहुत सी वजह मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत का डेटा रियल टाइम किया है। पहले मतदान प्रतिशत अंतिम आंकड़े में ज्यादा बढ़ जाया करता था, जिस पर बवाल हुआ, विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाए थे इससे पहले, और अब वोटिंग हुई है पिछली बार के मुकाबले लगभग 7.5% ज्यादा वोटिंग बताई जा रही है। बिहार में 121 सीटों पर मतदान हो गया है। जरा देखिए, इस बार जो वोट करने लोग पहुंचे बिहार में, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं, प्रशांत किशोर को सीएम बनाना चाहते हैं। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं सुनिए। तेजस्वी या नीतीश? नीतीश
नीतीश कुमार। मैं तो तेजस्वी का फैन हूँ। उनको तो गांजा पी के उनको तो भाग हो गए, उनको क्या दिमाग सेंस काम कर। ये जो दारू जो है इसको चालू कर देना। गड्ढा देख के गड्ढा में गिरने जाएंगे। पिताजी को मौका दिया तो बचुआ को भी देना पड़ेगा। दूसरे को मौका देंगे तो वो भी गड्ढा भरेगा। कह दीजिए किसके लिए कहना है, बताइए। बिहार में इस बार कौन आ रहा है? अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी आ रहा है? जी हाँ। बिहार में कौन आ रहा है? कौन आएगा? नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश क्यों? क्योंकि उनके आने से हमारे बहुत सारा बदलाव आया है, जो नहीं पहले नहीं था वो बदलाव आया है अभी। वही नीतीश कुमार जो माई बहन को माला पहनाने का वाला पूरा माला काम नहीं किए। उनको तो गांजा पी के उनको तो भाग हो गए, उनको क्या दिमाग सेंस काम कर। तेजस्वी क्या किए? तेजस्वी क्या नहीं किया? एक हेलीकॉप्टर पर 20 को दौगा दिया, 5 लाख नौकरी किसने दिया? नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी यादव को अपने बाबूजी कौन से लाए थे? तो दे दिए क्या? अकेले दे दिए क्या? नीतीश कुमार के साथ रह के दिए हैं। क्या मिनिस्ट्री किसके पास था? जो जिसके पास मिनिस्ट्री था उन्हीं ने नौकरी निकाल के दिया है। पहले कहा तेजस्वी या नीतीश? अकेले थे तो तेजस्वी या नीतीश? नीतीश से, और एवरी टाइम नीतीश से, एवरी टाइम एनडीए सरकार। सर मैं तो तेजस्वी का फैन हूँ। आरजेडी जय जय लालू जय। तेजस्वी नीतीश? तेजस्वी। मोदी मोदी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार ठीक है। मोदी। मोदी क्यों? क्यों नहीं? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी सबको बैठा दिया गोदी में। 20 साल में क्या किया? इससे बेहतर क्या होगा कि वो आपको अपना गोदी का आसरा दिया, बाकी लोग तो वो भी नहीं दिया, हमेशा एक लात मारता ही रहा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप आज मोदी करे सब गरीब नहीं। हम आपको बताते हैं मोदी इससे पहले लालू जी ने जितना अति पिछड़ा को बोलना सिखाया। पहले आप 11 बजे रात को निकल जाते थे अपनी माँ बहन को लेके। हम 2 बजे रात में जाते थे। अब हम 2 बजे रात को अपनी वाइफ को, परिवार को लेके कहीं भी निकल जाते हैं। फायदे लिया सब कोई। 2005 के पहले कुछ था यहाँ? कुछ नहीं था। 2005 के बाद पहले लिया सब आदमी। मुसर्रर की दुनिया को गम कैसे कहें, लोगों के सितम को सितम कैसे कहें। लोग हैं सभी बड़े मशहूर, ये तो सभी जानते हैं, मगर अब लोग हो जाएंगे बेवफा, ये हम कैसे कहें। कह दीजिए किसके लिए कहना है। देखिए सब दिखता है, जिसे नहीं दिखता है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कौन है इस बार? हम तो बोलेंगे नीतीश सरकार। यहाँ पे जो है ना आपका जो बिहार में है, दारू के नाम पे बहुत धांधली हो रहा है। ठीक है, दारू बंद नहीं है। यहाँ जो युवक लोग, जैसे आपका 12 साल 14 साल का जो बच्चे लोग हैं, सूखा नशा इतना कर रहे हैं। कितना लोग नशा केंद्र मुक्ति में टोटो चलाने वाला बच्चा को देख लीजिए, सब स्यू ले रहा है। बहुत भविष्य खराब है। ये जो दारू जो है इसको चालू कर देना, किसी का भी सरकार बने दारू चालू करना। ये बिल्कुल झूठ है। दारू बंदी का मुद्दा जो बोला गया, ये दारू बंदी है ही नहीं। दारू शुरू हो जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल दारू शुरू हो जानी चाहिए, मिल ही रही है। आप कह रहे हैं आप तो नीतीश के फैन हैं जी। नकली दारू पीने से मरेगा थोड़ी आदमी, असली वाली पी ले। आप कह रहे हैं? नहीं, ये मुद्दा नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं विकास का मुद्दा है, विकास हुआ है। लालू जी ने गरीब के लिए रन बसेरा बनाया था, ये आप भी जान रहे हैं। वो रन बसेरा आज गायब है। और वो गरीब लोग के लिए जो बाहर सोता था, कम से कम सोने के लिए स्थान तो। अरे अब घर दे दिया, गरीब को बाहर सोने की जरूरत क्या? किसको घर? हम भी तो गरीब हैं, हम भी तो ठेले पे काम करते हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। जब तैयार व्यार होके निकले, कहाँ कौन पार्टी जो है 1 नंबर पे चल रहा है, वही चलेगा, भाजपा चलेगा 1 नंबर पे। हाँ, तेजस्वी अभी उनका नाम अभी नहीं लिया जा रहा है, अभी वो दोनों 2 नंबर पर हैं। 2 नंबर पर तो मोदी वाले हैं, टी शर्ट भी पहने हैं। देखिए पिछले चुनाव में ली थी क्या? नहीं, इस बार हम लोग को आया प्रचार। गमछा जनसुराज का है। रंग मेरा किसी का नहीं है, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरी रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता ये चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। पोलिंग बूथ खुलने के बाद पहला वोट सर ने डाला है। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार चौधरी। अशोक जी क्या करते थे आप? हम चीफ सेक्रेटरी थे बिहार में पहले।